ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर थ्योरी की जो हमारे सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 20 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ प्लस ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.globalit.org। कैसे करना है थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आपको अपने मोबाइल के गूगल में जनरली सर्च करना है ग्लोबल आईटी। नॉर्मली आप सर्च करोगे क्या, ग्लोबल आईटी। पहली वेबसाइट ही आपको मिल जाएगी globalit.org के नाम से। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस टाइप से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। मोबाइल आप यूज करें तो वहां पर होम हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स से सारे ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। इन ऑप्शन को देखने के लिए मोबाइल फोन में आपके राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 लाइनें दिखाई देंगी, हमको उन पर क्लिक करना है तब ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लेना है। आईटीआई कोर्स पे क्लिक करते ही आपके सामने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना। फिर आपके सामने नया टैब इस टाइप से ओपन हो जाएगा। आप नीचे को स्लाइड करके चले जाना। 2 ऑप्शन मिलेंगे, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। फिटर सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करते ही फिर नया ऑप्शन ओपन होगा। फिर नीचे को स्लाइड करना है और नीचे जाते ही आपको मिल जाएगा क्या, इस टाइप से टेस्ट मिल जाएगा, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट के नाम से। और नीचे जाएंगे तो पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना देख लीजिएगा। हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बेरिंग का नाम बताइए। यह फिगर आपको दे रखा है, इस बेरिंग का नाम पूछ रहा है। हालांकि इस टाइप का मैंने पहले करा रखा है, इसीलिए मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा था उसके सारे ऑप्शंस लेके चलता हूं। इससे फायदा क्या होता है कि हम लोग जब 10 क्वेश्चन करते हैं तभी हमारे 40 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए जब मैं बार बार अगले पार्ट में जाता हूं तो मुझे बोलना पड़ता है कि ये चीज हमने पहले पढ़ रखा है, पहले मैंने बता रखा है। एक ही क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार हम लोग करते हैं, हालत हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है, क्योंकि हम चारों ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन सॉल्व करते हैं तब तो फिर बार बार हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। तो ये वाला फिगर आपने पहले भी देख रखा होगा, अगर आपने पिछली वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो। ठीक है, ये किसका है, तो यहां देख रहे हैं पूरा सॉलिड है, ठोस है ना। पीछे इसमें क्या पूरा सॉलिड है, ठोस के रूप में है। तो कौन सी हो जाएगी, सॉलिड बेरिंग हो जाएगी या प्लेन बेरिंग के अंतर्गत है। प्लेन बेरिंग या फ्रिक्शन बेरिंग वाला टाइप है तो सॉलिड बेरिंग हो जाएगा। स्प्लिट कब होता है, जब इसमें जो बेरिंग लग रहा है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है, उसके ऊपर कॉलर बना होता है। कहां पे है स्प्लिट बेरिंग, यहां देख रहे होंगे। सेम वही चीज है ना, ये प्लम्बर ब्लॉक में फिट की जाती है। देखिए प्लम्बर ब्लॉक में क्या है, ये देखिए आधा दिखाया गया है कि भाई आधा यहाँ है और आधा यहाँ बाहर निकला हुआ, मतलब 2 भागों में विभक्त है, तो वो स्प्लिट बेरिंग। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो अंदर इसके लगा हुआ है पूरा एक ही भाग है। पूरा क्या है, पूरा एक ही भाग है, इसीलिए सॉलिड ठोस एक ही भाग है, 2 भागों में विभक्त स्प्लिट। ठीक है, आसान है। उसके बाद बारी आती है किसकी, थ्रस्ट बेरिंग की। तो यह जो होती है थ्रस्ट और जनरल, यह लोड के हिसाब से बांटा गया था। जनरल लोड में क्या था, जब बेरिंग पे हमारा जो लोड लग रहा हो बेरिंग के एक्सिस से समकोण पर लग रहा हो तो वह क्या था, जनरल या रेडियल लोड था, जो आपको ये फिगर दिख रहा है, जनरल या रेडियल लोड। थ्रस्ट बेरिंग में क्या है, तो थ्रस्ट बेरिंग का फिगर यहाँ पर है, थ्रस्ट बेरिंग है ना। कौन सा बेरिंग है, थ्रस्ट बेरिंग है। इसमें क्या होता है, जो लोड लगता है बेरिंग अक्ष के समांतर या बेरिंग के एक्सिस पे लगता है। तो बेरिंग का दे रखे हैं ना, बेरिंग यहाँ पे है, यहाँ पे वर्टिकल लोड लग रहा है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड लगता है। यहाँ पे शाफ्ट खड़ी है और यहाँ पर जो लोड लग रहा है बेरिंग, ये हमारी बेरिंग हो गई। तो बेरिंग के एक्सिस पे लग रहा है के लिए, बेरिंग के एक्सिस के समांतर लग रहा है तो वो थ्रस्ट बेरिंग हो जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग। बियरिंग को पहचानने का ही दे रखा है फिगर। तो ये वाला अभी हमने पीछे देखा ना, ये कौन सा था भाई, वर्टिकल। यहाँ पे बियरिंग के अक्ष पे जो है लोड लग रहा है। बियरिंग हमारी ये हो गई इस टाइप से, ये बियरिंग है, बियरिंग में यह होल बना हुआ है और इस पे यह शाफ्ट है। तो बियरिंग के अक्ष पे तो यह शाफ्ट खड़ा है, मतलब यह उसके अक्ष पे लोड लग रहा है, उसके एक्सिस पे लोड लग रहा है, या कह लीजिए उसके अक्ष के समांतर लोड लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्रस्ट बियरिंग हो जाएगी। बॉल बेरिंग कब होता, जब उसमें बॉल होती, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, देखिए यह बेरिंग है, इसमें क्या गोल गोल बॉल है, क्या है, बॉल है, तो बॉल बेरिंग हो जाती। रोलर बेरिंग कब होता, जब बॉल की जगह पे हम रोलर यूज कर लेते हैं तो रोलर बेरिंग हो जाता है। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे बॉल की जगह पे क्या है, रोलर यूज कर लिया गया है, बेलनाकार आकृति का, तो रोलर हो गया हमारा। थ्रस्ट वाला आपने देखा है, जर्नल बेरिंग कब होता, तो ये वाला आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये बेरिंग हो गई और बेरिंग होके जो यहाँ पे शाफ्ट लगी हुई, तो बेरिंग की एक्सिस हो गई और शाफ्ट का लोड ऐसे पड़ रहा है, मतलब बेरिंग की अक्ष के लंबवत लोड पड़ रहा है, या कह लीजिए बेरिंग की एक्सिस से समकोण पर जब लोड पड़ता है तो जर्नल बेरिंग या रेडियल बेरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग। अभी हमने पीछे देखा भाई ये बेरिंग क्या है, 2 भागों में विभक्त है, आधा यहाँ कटा हुआ आधा इसके अंदर है। जब 2 भागों में विभक्त तो स्प्लिट बेरिंग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी बेरिंग, स्प्लिट बेरिंग। बुश बियरिंग, बुश बियरिंग मतलब ऐसी बियरिंग होती है जैसे दिखाया गया है, यह अलग से इसमें बुश लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल बियरिंग है ना, अब क्या होगा कि जब आपकी शाफ्ट चलेगी तो यह बियरिंग पूरा घिस जाएगा, यह बियरिंग या फिर स्प्लिट बियरिंग हो, यह पूरा क्या होगा, घिस जाएगा, तो आपको पूरा बियरिंग बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, गन मेटल वगैरह का बुश यूज कर लेते हैं। बुश क्या होता है, वह भी गोलाई में ही होता है, लेकिन एक पतली चद्दर की तरह होता है,
ठीक है। वो क्या होता है, जैसे हमारा यह बना हुआ है आपका ना, तो इस होल को थोड़ा सा और बड़ा बना लेंगे जो हमारा प्लम्बर ब्लॉक में है। तो क्या करेंगे, यह लगाने के बाद जो हमारा है क्या, सॉरी, जो हमारा सॉलिड बियरिंग है या स्प्लिट बियरिंग है, इस बियरिंग को लगाने के बाद इसके अंदर एक बूस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बूस लगा देते हैं, पतले से चद्दर की बूस लगा देते हैं गन मेटल का बना हुआ। तो इससे क्या होगा, जब शाफ्ट से घिसेगा तो यह बूस घिसेगा, यह पूरी बियरिंग हमें नहीं बदलनी पड़ेगी, सिर्फ यह बूस बदल दिया जाएगा तो हमें आसानी भी पड़ेगी। तो वो बूस बियरिंग होता है, इसी टाइप से होता है, बस इसमें एक अंदर अलग से गोल बेलनाकार बूस डाल दिया जाता है जिससे कि बूस ही घिसे और उसी को ही बदल दिया जा सके और हमें सस्ता पड़े। सॉलिड बियरिंग, तो ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं ये सॉलिड बियरिंग का, या पूरा ठोस टुकड़े में है तो ये सॉलिड बियरिंग हो गया, दो भागों में विभक्त है तो स्प्लिट बियरिंग हो गया। जनरल बियरिंग, तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें जो लोड लगता है बियरिंग के अक्ष से समकोण पर लोड लगता है, बियरिंग के अक्ष के समांतर या पैरेलल लोड लगता तो वह थ्रस्ट बियरिंग हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के चिन्हित बियरिंग का नाम क्या है? देखिए एक्स चिन्हित वाला पूछ रहा है, ठीक है। यह जो ऊपर वाला होगा या आउटर रेस होगा, क्या होगा, आउटर रेस होगा। अंदर वाला अगर एक पूछता तो हम इनर रेस कह देते, क्या कह देते, इनर रेस कह देते। लेकिन इसको पूछता तो हम लोग क्या, रोलिंग एलिमेंट कह लीजिए, मतलब घूमने वाला एलिमेंट है, या फिर चूंकि यहाँ पे बॉल साफ साफ दिख रहा है तो हम बाल भी बोल सकते हैं, रोलर होता तो रोलर बोलते हैं। लेकिन ये पूछ किसको रहा है, इन बॉल को पकड़ने के लिए, देख रहे हैं ना इन बॉल को, ये पतला पतला सा यहाँ से इधर और वैसे ही इधर भी आकृति है, ठीक है, जो कि बॉल को एक दूसरे से निश्चित दूरी पे पकड़े हुए, और इसी को पूछ भी रहा है कि यह क्या है। तो मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, बॉल केज बोला जाता है, या फिर सेपरेटर बोला जाता है, या फिर ठीक है रिटेनर भी बोलते हैं। किसका बना होता है, स्टील का हो सकता है ना, स्टील का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, आपका प्लास्टिक का हो सकता है। इसका काम है कि इन सब बॉल को एक जगह पे इकट्ठा ना होने दे और इन्हें एक दूसरे से उचित दूरी पर बनाए रखे, तो इसीलिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका बी सही है, बॉल केज, ठीक है। आउटर रेस जब इसको पूछता, इनर रेस जब इसको पूछता, रोलिंग एलिमेंट जब इसको पूछता, जो बॉल है बॉल को पूछता तो रोलिंग एलिमेंट या बॉल कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस प्रकार का बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए किया जाता है? बहुत भारी रेडियल लोड, कौन ज्यादा रेडियल लोड सहन कर सकता है? तो आपको देखना है कि भाई जब भी होगा, मैंने बताया था जो बॉल अगर एक जगह पे रख दें, बॉल को एक जगह पे रखें तो वहां पे बिंदु बनेगा, और कहीं पर एक रोलर रख दें, रोलर, ठीक है, कहीं पे क्या रख दे, रोलर रख दें तो वहां पे लाइन बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये कम कांटेक्ट कर रहा है तो कम लोड लेगा, ये लाइन कांटेक्ट बना रहा है तो ज्यादा लोड लेगा। तो बॉल बियरिंग की अपेक्षा जो रोलर बियरिंग होगा, लाइन कांटेक्ट बना रहा है, ज्यादा संपर्क में है, तो ये ज्यादा लोड सहन कर सकता है। तो ऑप्शन देखिए, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग भी है, नीडल बियरिंग भी है। नीडल बियरिंग भी एक तरह का रोलर ही है, मैंने बताया था नीडल बियरिंग कब बोलते हैं, यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे, ये पतले पतले रोलर होते हैं, पतले रोलर होते हैं, मतलब जब रोलर का व्यास कितना हो, 2 से 10 mm हो, और लंबाई रोलर का क्या, लेंथ, लंबाई कितनी हो, व्यास का 5 से 10 गुना, व्यास का 5 से 10 गुना हो, तब उसको हम लोग निडल, दोनों चीजें होनी चाहिए, एक तो उसका व्यास 2 से 10 mm होना चाहिए, दूसरा जो उसका लंबाई होगा, तो जो उसका व्यास है उससे अगर 5 से 10 गुना लंबा है तभी हम उसको मानेंगे कि वो क्या है, नीडल रोलर बियरिंग है, ठीक है, नीडल बियरिंग है, यह पतली पतली होती है, यह नीडल बियरिंग का फिगर है, ठीक है। और बॉल बियरिंग तो दिख ही रहा है आपको, बॉल है तो बॉल बियरिंग, बुश बियरिंग अभी मैंने पीछे बताया था। डबल रो रोलर बियरिंग, तो इसमें क्या होगा भाई, हमने नॉर्मल रोलर भी पीछे देखा था, एक ही रो में रोलर था तो रोलर बियरिंग था। डबल रो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं 2 रो है रोलर का, एक रोलर का यह रो हो गया, एक यह हो गया, 2 रो में रोलर है। तो भाई एक रो में रोलर होता तो वह रेडियल लोड बढ़िया लेता, 2 रो में तो और ज्यादा लेगा ना, 2 रो में है, 2 रोलर साथ में खड़े हैं तो और ज्यादा लोड लेगा। तो ये पूछा भी था कि बहुत भारी रेडियल लोड के लिए, तो बहुत भारी के लिए डबल रो रोलर बियरिंग हो जाएगा, या डबल रो वाला रोलर बियरिंग ना, ये ज्यादा लोड लेगा, ठीक है। और नीडल बियरिंग मैंने आपको बताया था, जहां ज्यादा शुद्धता में शाफ्ट को चलना होता है, ज्यादा शुद्धता में शाफ्ट को चलना होता है, हवाई जहाज में, कहां पे, हवाई जहाज में यूज किया जाता है, हवाई जहाज में इसका यूज होता है, ठीक है, या फिर जहां पे सीमित स्थान हो, क्योंकि भाई इसका देख रहे हैं ना, इसकी मोटाई देखिए कितनी दिख रही है आपको,
रोलर वाले की भी देखिए कितनी मोटाई आपको दिख रही है, लेकिन इसकी मोटाई उनकी अपेक्षा कम दिख रही है, पतले पतले हैं। क्यों? क्योंकि इसका रोलर भी पतला है, इनर रेस आउटर रेस है, पर इसका रोलर पतला होता है, इस वजह से यह कम स्थान घेरता है। इसलिए जहां पे हाउसिंग में कम स्थान हो, सीमित स्थान हो, वहां पर हम इसका यूज कर लेते हैं। कभी कभी तो मैंने आपको बताया भी था कि कुछ में जहां पे स्थान का ज्यादा दिक्कत आने लगती है, कंजेस्टेड हो जाता है, सीमित स्थान होता है, सक्रिय स्थान होते हैं, तो वहां पे इनर रेस को हटा दिया जाता है, अब सिर्फ आउटर रेस रहेगा और रोलर रहेगा, और पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा, आउटर रेस और रोलर रहेगा। और जो ये रोलर होगा डायरेक्ट शाफ्ट से कांटेक्ट करता है। निडल बेयरिंग में ऐसा होता है, निडल वाले में होता है सिर्फ। यह जो बेयरिंग सॉरी जो रोलर होता है, यह निडल जो रोलर होता है वो सीधे किससे, शाफ्ट से कांटेक्ट करेगा, ये इनर रेस हटा दिया जाएगा। जब ज्यादा दिक्कत आती है, सीमित स्थान होता है, वहां पे ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्या कह रहा है, किस प्रकार का बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है। किस प्रकार का बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों से जैसा बताता हूं कि यार थ्योरी जरूर पढ़िए, अगर आपने पीछे का वीडियो देखा उसमें भी ये चीज मुझे कहते हुए सुना होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी थ्योरी बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। और कहाँ से पढ़ेंगे, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा क्या, ग्लोबल ITI का ऐप, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पर मैंने बियरिंग वगैरह जो भी आपके एलिमेंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन जो है, आपका हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर है, जो ये सब मेन चैप्टर है, इनके साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन चैप्टर पढ़ाया गया है, चैप्टर पूरा पढ़ाया गया है। जो आपके सेकेंडरी चैप्टर है ना, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट वाला जो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक है, सब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सब सीरियल से बिल्कुल है और बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया। उसको देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं बार बार आप लोग से कहता रहता हूं कि भाई इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। कह रहा है किस प्रकार का बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार भी उठा सकता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना जो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि यह कह रहा है कि एक्सियल थ्रस्ट भी ले और रेडियल लोड भी ले, एक्सियल और रेडियल दोनों लोड ले। तो दोनों लोड कौन लेता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, जबकि बॉल बियरिंग तो सिर्फ रेडियल लोड, रोलर बियरिंग भी सिर्फ रेडियल लोड लेता है, दोनों सिर्फ रेडियल लोड के लिए है। बॉल बियरिंग में हम क्या करते हैं, कभी कभी ग्रूव्स को गहरा कर देते हैं, तब जाके अगर डीप ग्रूव्स वाला बॉल बियरिंग है तब वो थोड़ा बहुत एक्सियल लोड भी सहन कर सकता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि नॉर्मली कि एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों को उठा ले, ऐसी कौन सी बियरिंग है, तो यह होता है हमारा क्या, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। और टेपर कब सही होता, यहाँ पे फिगर आप देख रहे होंगे, यह एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग का फिगर है। टेपर रोलर में देख रहे हैं, यहाँ पे रोलर टेपर में यहाँ कम डायामीटर है, यहाँ ज्यादा डायामीटर है। टेपर में तो टेपर रोलर बियरिंग, रोलर बियरिंग तो नॉर्मल है, यहाँ पे देखिए नॉर्मल रोलर रोलर, बॉल बियरिंग तो यहाँ पे बॉल लगा हुआ है तो बॉल बियरिंग। सबके फिगर आपके सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से क्लियर समझ में आना चाहिए। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट वाला हो गया। टेपर रोलर वाला मैंने बताया था कि जहां पर एक्सियल की अपेक्षा सॉरी रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल लोड अधिक हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जहां पर एक्सियल की अपेक्षा सॉरी रेडियल की अपेक्षा एक्सियल लोड अधिक हो, या फिर नॉर्मल पूछ ले कि जहां पे हाई एक्सियल लोड हो, जैसा कि क्वेश्चन अभी पीछे आया था कि जहां पर हाई एक्सियल लोड हो। हाई एक्सियल लोड का मतलब क्या कि रेडियल लोड कम है, वही बात हो गई ना। हाई एक्सियल लोड, जहां पे एक्सियल लोड ज्यादा हो तब टेपर रोलर बियरिंग यूज करते हैं। या फिर ये भी कह सकता है कि जहां पे रेडियल लोड की अपेक्षा एक्सियल लोड ज्यादा हो तब भी टेपर रोलर बियरिंग। और जब नॉर्मल पूछे कि भाई अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड भी उठा ले तब हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है, तभी आप सही क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इस यंत्र का नाम क्या है। यंत्र को देखिए, सीधे नाम बताइए, ठीक है, ज्यादा सब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। यंत्र में क्या है, तो जैसे हमने एक बार इस टाइप का देखा था, विशेष जबड़ों वाला स्लिप गेज देखा था ना, उसमें स्लिप गेज के ब्लॉक लगे हुए थे और विशेष जबड़े थे जो इनर डायामीटर की माप ले रहे थे, तो विशेष जोड़ी का स्लिप गेज हो गया था। तो वैसे ही देखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या यहाँ पर भी देखिए इसमें क्या बना हुआ, स्लिप एक स्लिप गेज, 2 स्लिप गेज, 3 स्लिप गेज, 4 स्लिप गेज, 5 स्लिप गेज के ब्लॉक है। आप फिगर में देख रहे होंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है, 1 2 3 4 5 है, क्या है, स्लिप गेज है। स्लिप गेज है किसके साथ है, यह एक जबड़ा है, क्या है आपका होल्डर कह लीजिए, जबड़ा कह लीजिए, इसमें हमारा स्लिप गेज लगा हुआ है और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट भी माप सकते हैं या मार्किंग भी कर सकते हैं। मतलब जो वर्नियर हाइट गेज का काम होता है, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज से हम क्या करते हैं, किसी ऊंचाई को भी माप सकते हैं, प्लस समांतर मार्किंग भी कर सकते हैं ऊंचाई पर। इसको हम लोग क्या करते हैं, सरफेस प्लेट पे रखते हैं, वहां पर जॉब रख करके उसकी मार्किंग की जा सकती है। तो वर्नियर हाइट गेज वाला काम हम इसकी मदद से कर रहे हैं, किसकी मदद से, स्लिप गेज लगा करके। ऑप्शन में देखिए किसमें स्लिप गेज है, लास्ट वाला हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर, मतलब स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। मतलब हमने क्या किया, स्लिप गेज एक होल्डर यूज किया, उसके साथ हमने इसको हाइट गेज के रूप में बदल लिया। मतलब जो वर्नियर हाइट गेज काम करता था वो वाला काम हम इससे कर पा रहे हैं। ठीक है,
जो हमारा भाई इसकी ऊंचाई पूछेगा कितनी है, तो हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 हमारे पास जो है स्लिप गेज ब्लॉक है, तो इन पे माप लिखा होता है कि इसकी मोटाई कितनी है, उन मोटाई को जोड़ देंगे, हमें टोटल ऊंचाई पता चल जाएगा कितना है। तो ये जो स्लिप गेज ब्लॉक के साथ हमारा होल्डर है, इसका यूज किया हाइट गेज के रूप में हमने इसको बदल लिया, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है। ये तो क्वेश्चन देखिए फिर वही आ गया, यहाँ पे मैंने फिगर ले रखा है। देखिए क्वेश्चन में फिगर नहीं है, जो मैं पीछे भी आपको फिगर दिखा रहा हूँ, फिगर मैंने ले रखा है आपको समझने के लिए। एक होगा कि भाई सिर्फ लिखा हुआ आ गया, आपके दिमाग से उतर गया। देख रहे हैं जितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, मैं भले ही फिगर दिखा चुका हूँ, मैं बार बार उस फिगर को लगा रहा हूँ। इससे क्या फायदा होगा कि जब जब वो आपके फिगर सामने बार बार आपके सामने आएगा, बार बार आएगा, तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, और कोई रीजन नहीं है और कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बस ये कि भाई उस क्वेश्चन उसी फिगर को जब भी क्वेश्चन आ रहा है तब मैं उसको लगा दे रहा हूं, तो आप बार बार देखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। और वो फिगर मैंने अलग से ले रखा है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखा है, मैं फिगर लेता हूं जिससे कि आपको सीधे दिमाग में आए और समझ में आए। जैसे कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि आपको चीजें समझ में तभी आएगी जब उस चीज का नाम लेते फिगर आपके दिमाग में आ जाए। फिगर आपके दिमाग में आ जाएगा, क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा है थ्रस्ट बॉल बियरिंग। यहाँ पे देखिए 2 बॉल है और ये बियरिंग है, और देख रहे हैं बियरिंग के एक्सिस पर ये वर्टिकल में शाफ्ट लगी हुई है, मतलब बियरिंग के एक्सिस के समांतर वर्टिकल लोड लग रहा है, तो ये वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। थ्रस्ट बॉल बियरिंग थ्रस्ट लोड तो लेता है, लेकिन कौन सा वाला, वर्टिकल वाला। स्पेशल केसेज में हम इंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड लेने के लिए भी स्पेशल टाइप को बनाना पड़ता है, तब हो पाता है। और इसकी खास बात जो मैंने आपको बताई थी, एक तो वर्टिकल थ्रस्ट लोड, सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेता है। उसके अलावा जो सबसे खास बात इस बियरिंग की क्या है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग की सबसे खास बात है कि यह कोई रेडियल लोड नहीं लेता, कोई रेडियल लोड नहीं लेता। यही पीछे क्वेश्चन आया भी था कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यह कोई भी रेडियल लोड नहीं लेता है, इस बात को जरूर ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ थ्रस्ट लोड लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है। इसका आंसर आप लोगों को तुरंत देना चाहिए। क्वेश्चन कई बार आया था पीछे, हालांकि पूछा नहीं था, लेकिन मैं बार बार बता रहा था कि इस टाइप से ऑप्शन दे के आपसे जरूर पूछेगा कि कौन सी बियरिंग में सेल्फ लुब्रिकेटिंग खुद से हो जाता है। और मैंने बताया था उस बियरिंग में क्या होता है, उस बियरिंग में पोरोसिटी करते हुए, छिद्र बनाते हुए उसको स्पंजी टाइप का बनाते हैं, जिससे कि वह क्या करता है, वह तेल को भारी मात्रा में सोख लेता है और सेल्फ लुब्रिकेटिंग करता रहता है। हमें अलग से लुब्रिकेटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। कौन सी बियरिंग था, आपको याद आ जाना चाहिए भाई, सिंटर्ड एलॉय था। कौन सा था, सिंटर्ड एलॉय, एलॉय लिखा हुआ है, एलॉय रहेगा, सिंटर्ड एलॉय। ऑप्शन बी सही होगा। व्हाइट मेटल वाला हमने बताया था, व्हाइट मेटल क्या होता है, यह हमारा यूज किया जाता है कम भार के लिए, अन्य सभी बियरिंग के अपेक्षा यह कम भार उठाता है और कम टेम्परेचर पे भी काम कर पाता है। और भी चीज मैंने बताया था कि जो व्हाइट मेटल होता है हमारा टीन आधारित, अगर व्हाइट मेटल हो, कैसा हो, अगर टीन बेस्ड व्हाइट मेटल हो, टीन आधारित व्हाइट मेटल है हमारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेबिट मेटल। क्या बोलते हैं, बेबिट मेटल। बेबिट मेटल में क्या क्या मिला होता है, तो इसमें होता है टीन होता है, क्योंकि टीन आधारित है, टीन रहेगा, लेड रहेगा, कॉपर रहेगा, एंटीमनी रहेगा, एंटीमनी। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम एलॉय। एल्युमिनियम एलॉय की हमने बात किया था, यह किसके लिए यूज किया जाता है, हार्ड जर्नल के लिए। जहां पे हार्ड जर्नल होता है, जर्नल जो होता है वो हमारा क्या हो, हार्ड हो। हार्ड जर्नल का मतलब, जर्नल किसको कहते हैं ये भी समझ लीजिए हल्का से। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा बियरिंग है जो फ्रिक्शन बियरिंग में होता है, फ्रिक्शन बियरिंग में हमारा क्या होता है, ये मान लीजिए बियरिंग हो गई इधर ऐसे बियरिंग, और बियरिंग के बीच में क्या है, हमारी शाफ्ट है, बियरिंग के बीच में हमारा क्या है, ये हमारा शाफ्ट है। तो जितना हिस्सा बियरिंग के अंदर रहता है, मतलब बियरिंग के अंदर शाफ्ट का जितना हिस्सा ओवरलैप करता है, उस ओवरलैप वाले हिस्से को जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, उसको भी जर्नल बोला जाता है, ये भी ध्यान रखता है। बियरिंग के अंदर शाफ्ट का जितना हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, मतलब यह इतना हिस्सा बियरिंग के अंदर है शाफ्ट का, तो यह शाफ्ट का यह वाला हिस्सा जर्नल कहलाता है। और वही कह रहा है कि अगर जर्नल हार्ड है, शाफ्ट हार्ड है, अगर ये जर्नल हार्ड है, तो उस केस में एल्युमिनियम एलॉय वाली बियरिंग यूज करनी चाहिए। कौन सा यूज करना चाहिए, एल्युमिनियम एलॉय की बियरिंग यूज करनी चाहिए। कैडमियम बेस्ड वाला, कैडमियम बेस्ड वाला क्या होता है, तो यह हमारा हाई टेम्परेचर और हाई लोड के लिए होता है। मैं बार बार एक ही चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, भूले ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमित जगहों में किस बीयरिंग का उपयोग किया जाता है? तुरंत आंसर आपको देना चाहिए। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि भाई जहां पे लिमिटेड स्थान हो, कम स्थान हो, सीमित जगह हो, सक्रिय स्थान हो, ऐसी जगहों पे कौन सी बीयरिंग यूज करेंगे? तो आप सीधे से सोचिए ना कि भाई सीमित जगह है, कम जगह है, तो ऐसी बीयरिंग यूज करे जो कम स्थान घेरे। भाई जगह कम है तो कम स्थान घेरने वाली बीयरिंग चाहिए ना। अब इनमें से कौन सी ऐसी बीयरिंग आपको दिख रही है जो कम स्थान घेरेगी? ठीक है, तो यह देख रहे हैं, इसमें भी रोलर मोटा मोटा दिख रहा है आपको, इसमें भी रोलर बड़ा दिख रहा है आपको, इस बॉल है बड़ी दिख रही है। पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास नीडल बीयरिंग होती है यह बिल्कुल पतली होती है, पतले रोलर होते हैं। इसका जो व्यास होता है वह 2 से 10 mm होता है। इसकी लंबाई जो होती है इसके व्यास का 5 से 10 गुना होता है, हमने बताया था आपको। तो बिल्कुल पतली है तो कम जगह लेगी। मैंने बताया था जहां ज्यादा दिक्कत आती है वहां पे इनर रेस को भी हटा दिया जाता है ताकि इसकी और जगह या कम घेरे। ठीक है, इनर रेस को हटा देते हैं और शाफ्ट हमारा डायरेक्ट रोलर से कांटेक्ट करने लगता है। तो ये होता है हमारा किसमें? नीडल बीयरिंग। इसका मतलब जहां पे सीमित जगह हो वहां पे नीडल बीयरिंग हम लोग यूज करते हैं, या फिर जहां पे ज्यादा शुद्धता में शाफ्ट को चलना हो, हवाई जहाज में यूज करते हैं। ठीक है, थ्रस्ट बॉल बीयरिंग, थ्रस्ट बॉल बीयरिंग का फिगर आपको याद है, ये किसका है? नीडल बीयरिंग का है ना, पतले पतले है, नीडल बीयरिंग का ये फिगर हो गया आपका। और इसका यूज किया जाता है कहां पे? सीमित जगहों पे। फिगर मैंने अलग से लिया हुआ है, क्वेश्चन में फिगर नहीं है। थ्रस्ट बॉल बीयरिंग में यह आपको दिख रहा होगा, किस लिए होता है? वर्टिकल थ्रस्ट लोड के लिए होता है। किसके लिए? वर्टिकल थ्रस्ट लोड के लिए। यह कोई भी रेडियल लोड नहीं लेता है। टेपर रोलर बीयरिंग, टेपर रोलर बीयरिंग का फिगर है आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो रोलर है हमारा कैसे है? रोलर हमारा टेपर में है, रोलर हमारा टेपर में हो जाएगा तो टेपर रोलर बीयरिंग कहलाएगी। यह यूज तब किया जाता है जब हाई एक्सियल लोड लेना हो, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेना हो, या दूसरे शब्दों में बोले जहां पर रेडियल लोड की अपेक्षा थ्रस्ट लोड ज्यादा हो, रेडियल लोड की अपेक्षा थ्रस्ट लोड हमारा ज्यादा हो, या हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड हो तब टेपर्ड वाला। एंगुलर कांटेक्ट बीयरिंग कब यूज करते हैं? ऐसी जगहों पे जहां पे थ्रस्ट लोड और एक्सियल लोड दोनों काम कर रहा हो। कौन ज्यादा कौन कम इससे नहीं मतलब है, जहां पे एक्सियल लोड और थ्रस्ट लोड दोनों काम कर रहा हो, साफ साफ पूछा जाए तो वहां पे एंगुलर कांटेक्ट बीयरिंग यूज करते हैं। ऑप्शन ए आपका है। ठीक है, सॉरी फिगर हुआ है आपका। तो ये आपको चीजें समझ में आई होंगी क्योंकि ये सब चीजें हालांकि मैंने पहले ही बता रखा था। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा यहीं पे समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आए। कमेंट करके जरूर बताइए यार कि पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि मैं यार बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिगर ढूंढ के उन्हें दिखाना, आपको समझाना। ठीक है, मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। ठीक, बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह भी कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।